Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Zain Batul. My father name is Mumtaz Ali. I belong from Tulandi. I read in Scholar English Medium School in class 10. Today my subject is chemistry and my topic is स्टेरिलिटी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टेरिलिटी है। आज मैं आपको स्टेरिलिटी के बारे में बताऊंगी कि स्टेरिलिटी किस वजह से काज होती है और इसके ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक सिंपल सा मिसाल है कि एक कपल है और शादी के बाद उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। वैसे जो मोस्टली जो पीपल होते हैं हमारे सोसाइटी के वो सोचते हैं कि स्टेरिलिटी मेल की वजह से काज होती है, लेकिन बस लोग सोचते हैं और कहते हैं कि स्टेरिलिटी फीमेल की वजह से काज होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों की वजह से भी काज हो सकती है। तो स्टेरिलिटी का जो सिंपल डिफिनीशन है वो ये है कि द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। एक ऑर्गेनिज्म है और उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे दे सके, यानी एक औरत है और शादी के बाद उसके पेट में बच्चा इम्प्लांट नहीं कर रहा, तो इसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टेरिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों की वजह से काज होती है, तो पहले मैं आपको वो काजेज और वो वजह बताऊंगी कि जिसकी वजह मेल के जो काजेज है जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, तो मैं आपको वो वजह बताऊंगी। तो पहले जो है मेल काजेज ऑफ स्टेरिलिटी कि मेल कैसे अनफर्टाइल होता है। पहले इसमें जो पहले नंबर पे वो क्या है, एंडोस्पर्मिया। अब एंडोस्पर्मिया क्या है? एंडोस्पर्मिया एक ऐसा डिजीज है कि जो है मेल में स्पर्म नहीं होता। अब आप लोग सोचते हैं कि मेल है और स्पर्म नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? असल में जो है स्पर्म होता है लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता। कैसे नहीं निकलता? इसकी जो मेन जो रीज़न है वो टेस्टिस है। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस वो जगह है जहाँ पर मेल का स्पर्म स्टोर होता है। तो जब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जब स्पर्म को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा हो तो स्पर्म को मूवमेंट करना है कुछ खास ट्यूब में, और उस ट्यूब में क्या हो जाता है कि स्पर्म के साथ कुछ खास लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, कुछ खास लिक्विड मिक्स हो जाते हैं और वो स्पर्म बाहर निकलता है। जब वो लिक्विड इसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो स्पर्म गाढ़ा हो जाता है और फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से उस ट्यूब में जो है वो ब्लॉक हो जाता है और स्पर्म जो है बॉडी से नहीं निकलते। तो ये मेल की जो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। अब दूसरी वजह क्या है? ओलिगोस्पर्मिया। अब ये क्या है? ओलिगोस्पर्मिया ये है कि स्पर्म का जो अमाउंट है वो कम होता है। नॉर्मल जो मेल होता है वो जब सेक्सुअल एक्टिविटी में वो जब बॉडी से स्पर्म बाहर निकालता है तो वो 3 से 5 ml स्पर्म बॉडी से बाहर निकालता है, और इस स्पर्म में जो है जो स्पर्म सेल का अमाउंट होता है वो 20 से 150 मिलियन होता है। लेकिन ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है? जब मेल स्पर्म निकालता है तो उसके जो स्पर्म का अमाउंट होता है वो 20 मिलियन से कम होता है। जब स्पर्म का अमाउंट 20 मिलियन से कम होता है तो वो तो फीमेल बॉडी में एंटर भी करता है और वो एक के साथ मिल भी जाता है, लेकिन क्योंकि उसका अमाउंट 20 मिलियन से कम होता है तो इस टाइम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता और फीमेल भी प्रेग्नेंट नहीं होती। तीसरा जो है स्पर्म डिफॉर्मिटी। अब स्पर्म डिफॉर्मिटी क्या है? अगर स्पर्म के शेप को हम देखें तो स्पर्म का शेप कुछ इस खास किस्म का है। ऐसे एक स्पर्म का हेड होता है और एक टेल होता है। तो जो स्पर्म डिफॉर्मिटी में इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन जब स्पर्म बनता है मेल की बॉडी में तो उसका एक खास किस्म का शेप नहीं होता, और जब स्पर्म का अपना एक खास शेप नहीं होता तो इस टाइम में भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। और जब जो चौथा नंबर है वो क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? मेल के अपने ही स्पर्म सेल पर अटैक करते हैं और मेल के स्पर्म सेल को किल करते हैं। जब स्पर्म सेल किल हो जाते हैं
तो वो फीमेल की बॉडी में एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन वो अकेले हुए होते हैं, वो अपना कुछ खास काम नहीं करते, तो इस टाइम में भी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। अब इसके बाद हम जो फीमेल की जो काज है जिसकी वजह से फीमेल खुद प्रेग्नेंट नहीं होती, हम वो आपको तो अब फीमेल की जो काजेस है कि फीमेल किस वजह से खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, मैं आपको वो बताऊंगी। फीमेल डिसऑर्डर, फीमेल डिसऑर्डर, उसमें जो पहले नंबर पर है वो क्या है? ओव्यूलेट। ओव्यूलेट क्या है? ये ओव्यूलेशन का बिल्कुल अपोजिट है। ओव्यूलेशन क्या है? जब फीमेल के जो एग है वो ओवरी से रिलीज हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में, तो इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेट क्या है? ये मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ओव्यूलेशन ओव्यूलेट का अपोजिट है। तो ओव्यूलेट में जो है फीमेल का जो एग है वो रिलीज नहीं हो पाता। तो हमारे ब्रेन में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कुछ खास किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम LH हार्मोन और FSH हार्मोन कहते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो जो है हमारी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आ जाता है। और यहाँ के फीमेल का जो ओवरी है उसमें फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर एग होती है। तो ये जो है LH हार्मोन का काम क्या होता है कि वो आ जाता है और यहाँ पर ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम मैच्योर हो जाओ, यानी जो एग मैच्योर हो जाए, और वो ओवरी से निकल जाता है। तो इस जो ओव्यूलेट जो है ये डिसऑर्डर है। तो इस मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ओव्यूलेट का अपोजिट है। तो ओव्यूलेट में जो है फीमेल का जो एग है वो रिलीज नहीं हो पाता। तो हमारे ब्रेन में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कुछ खास किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम LH हार्मोन और FSH हार्मोन कहते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो जो है हमारी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आ जाता है। और यहाँ के फीमेल का जो ओवरी है उसमें फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर एग होती है। तो ये जो है LH हार्मोन का काम क्या होता है कि वो आ जाता है और यहाँ पर ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम मैच्योर हो जाओ, यानी जो एग मैच्योर हो जाए, और वो ओवरी से निकल जाता है। तो इस जो ओव्यूलेट जो है ये डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो जो है वो एग को ऑर्डर नहीं देगा कि तुम मैच्योर हो जाओ। जब एग मैच्योर नहीं होगी तो वो बाहर कैसे निकलेगी? तो इस हालत में भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। दूसरा नंबर पर जो है वो है ब्लॉक ओविडक्ट। ब्लॉक ओविडक्ट, इसमें क्या होता है, जो फीमेल का जो एग तो यहाँ पर होता है, नॉर्मली एग यहाँ से रिलीज हो जाता है, और ये जो ट्यूब है इसको हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो एग यहाँ से आकर यहाँ पर आ जाती है। तो इस डिसऑर्डर में क्या हो जाता है कि फीमेल का जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो एक तो यहाँ से आ जाता है यहाँ पर, और स्पर्म जो है वो भी आ जाता है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से ये जगह जो है ब्लॉक हो जाती है। तो फर्टिलाइज मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो उनका फ्यूजन नहीं होता। जब फ्यूजन नहीं होता तो एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इस हालत में भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अब तीसरा जो है यूट्रस डैमेज। यूट्रस डैमेज, तो इसमें क्या होता है कि यूट्रस वो जगह है, ये जगह जो है यूट्रस ये ऐसी जगह है जहाँ पर जब एक का मैच्योर हो जाती है और एक का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक यहाँ पर आ जाता है, और फिर जो बेबी होता है वो क्या बेबी होता है वो 9 मंथ्स यहाँ पर इस यूट्रस में रहता है। तो यूट्रस डिसऑर्डर में क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ नॉन कैंसरस सेल पैदा हो जाते हैं, और वो कैंसरस सेल यहाँ पर आकर जो यूट्रस है उसके वाल पर अटैच हो जाते हैं। जब उसके वाल पर अटैच हो जाते हैं तो फीमेल इस हालत में प्रेग्नेंट नहीं होती, और उसका जो पीरियड साइकिल है वो भी डिसऑर्डर है। और ये डिजीज जो है सिर्फ मैरिड गर्ल्स में नहीं होता, ये अनमैरिड गर्ल्स में भी होता है, और इसकी वजह से उसका जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
तो ये भी एक खास किस्म की वजह है जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। अब चौथा नंबर पर क्या है? सर्विकल म्यूकस डिसऑर्डर। सर्विकल म्यूकस डिसऑर्डर। अब ये क्या है? फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, आप लोग इसके पार्ट्स को भी जानते हैं। तो फीमेल का जो विजाइना रीजन है कोई भी पार्ट है उसमें एक खास किस्म का म्यूकस होता है। उस म्यूकस का काम होता है, क्या होता है, जब मेल का स्पर्म उसकी बॉडी से निकलता है और फीमेल की बॉडी में एंट्री करता है तो जो स्पर्म होता है वो बहुत ज़्यादा मोटाइल होता है और वो इजीली फीमेल के बॉडी में जो है मूवमेंट नहीं कर पाता। तो इस जो म्यूकस जो है उसका काम क्या होता है? स्पर्म को जो है पतला करना होता है ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके और वो यहाँ पर आ जाए। तो इस डिजीज में क्या होता है? जो म्यूकस होता है वो नहीं होता फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या वो अमाउंट कम होता है और या होता नहीं है। तो ये जो है फीमेल की वो डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फीमेल खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कर सकता है। नहीं कोई क्वेश्चन। और तो मैंने आपको अभी जो है स्टेरिलिटी के मेन काज बताए। वो काज मेल की भी थे, फीमेल की भी थे कि मेल कैसे अनफर्टाइल होता है और फीमेल कैसे अनफर्टाइल होती है और किस किस वजह से जो है फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसके बाद जो है वो क्या है? वो ट्रीटमेंट है कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। नॉर्मली ये जो है ये नेचुरली होता है। वैसे कपल 5 साल बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट हो पाती है, 10 साल बाद भी। पर मैंने खुद जो कपल देखा है 18 साल बाद भी एक फीमेल जो कपल थे उनके बच्चे हुए हैं। तो ये नेचुरली भी होता है और इसके जो खास किस्म के ट्रीटमेंट भी है। पहले जो है वो हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। सर्जरी में जो है जहाँ पर ब्लॉकेज होता है हम वो ब्लॉकेज हटा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ब्लॉकेज था या जो है जो एजोस्पर्मिया में था वहाँ पर भी ब्लॉकेज था, हम वो ब्लॉकेज सर्जरी के जरिए हटा देते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो क्या, हम कुछ खास किस्म के मेडिसिन यूज़ करते हैं कि वो हार्मोन जो है रिलीज करे। जैसे कि मैंने LH और FSH हार्मोन के बारे में आपको बताया कि उन हार्मोन का काम क्या होता है, ओवरी से एक को रिलीज करता है। तो जहाँ पर हार्मोन काम करता है तो हमने कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करने हैं कि वो काम करे वहाँ पर, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो क्या है? वो ये जो है एक खास किस्म का ट्रीटमेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं? फीमेल का के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो ओवरी से हम एग निकाल लेते हैं बॉडी से बाहर, और फीमेल मेल की बॉडी से हम स्पर्म निकालते हैं और उन स्पर्म और एग को जो है हम फीमेल की बॉडी से बाहर जो है उनका फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। जो फर्स्ट सेल बॉडी होती है जाइगोट, उसको हम दोबारा फीमेल की बॉडी में रख देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिक, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।